श्री राधे श्री राधे। कि जैसे जल के बिना नदी कोई काम की नहीं होती है और पुरुष के बिना स्त्री, स्त्री के बिना पुरुष कोई काम का नहीं होता है। शरीर के बिना प्राण और प्राण के बिना शरीर कोई काम का नहीं होता है। ऐसे ही प्राणी कितना ही ज्ञानवान बन जाए, कितना ही धनवान बन जाए प्यारे, पर भक्ति के बिना ये जिंदगी कोई काम की नहीं। भगवान की भक्ति के बिना ये जिंदगी कोई काम की नहीं होती। भक्ति के बिना हमारा जीवन उस बादल के समान होता है रे, जैसे बिना पानी का बादल आता है और निकल जाता है। भक्ति के बिना हमारे गुण उसी प्रकार से स्वादहीन हो जाते हैं, जैसे सब्जी में नमक की प्रधानता नहीं हो तो वह व्यंजन कोई काम के नहीं होते। लेकिन आज के प्राणी को भगवान की माला फेरने में शर्म आती है, भगवान का नाम लेने में शर्म आती है, भगवान की कथा सुनने में शर्म आती है, भगवान के आगे ताली बजाने में शर्म आती है, भगवान का कीर्तन करने में शर्म आती है, भगवान का तिलक लगाने में शर्म आती है, भगवान के भजन में ताली बजाने में शर्म आती है, चोटी रखने में शर्म आती है, भगवान के आगे नाचने में शर्म आती है, भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने में शर्म आती है। तो भगवान भी कहते हैं, हे मानवी, मेरी कथा सुनने में, तिलक लगाने में, चोटी रखने में, मेरे आगे नाचने में, मेरे आगे भजनों में ताली बजाने में यदि तुझे शर्म आती है तो मुझे भी तेरा कल्याण करने में शर्म आती है। मैं भी कल्याण नहीं करूंगा। हम भगवान का तिलक लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? भगवान के तिलक लगाने का बहुत बड़ा महत्व ऐसा शास्त्रों में श्लोक लिखा है कि चंदनम च महात्मपूर्णम पवित्रम पाप विनाशनम भुआपदा हरे नित्यम लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा। जो भगवान का तिलक लगाता है ना, तो चंदनम च महत्वपूर्णम पवित्रम पाप विनाशनम। चंदन इतना पवित्र होता है ऐसा, जिसके मस्तक पे लग जाता है ना, उसके पापों का विनाश हो जाता है। चंदनम च महत्वपूर्णम पवित्रम पाप नाशनम भू आपदम हरे नित्यम। हमारे मन के अंदर जितने भी खोट है ना, जितनी भी बुराइयां हैं, भगवान का तिलक लगाने से वो बुराइयां समाप्त हो जाती। जिस मनुष्य के भगवान का तिलक लगा रहता है ना, उसे शराबी व्यक्ति 10 फीट की दूरी पे निकलेगा, साहब कि इसके भगवान का तिलक लगा हुआ है, इसके पास नहीं जाना चाहिए। अर्जी का भगवान को तिलक न लगे उसको कभी पैसा थोड़ा सो तो चालो। तो भगवान की तिलक लगाने से बुराइयां निकल जाती हैं, मन के विकार दूर हो जाते हैं, मस्तिष्क को शीतलता प्रदान होती है, हमारे विचारों में शुद्धता होती है। और जो भगवान का तिलक लगाता है प्यारे, उसके घर में और उसके जीवन में हमेशा सुख संपत्ति का, लक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी तिष्ठन्ति सर्वदा। जो भगवान का तिलक लगाता है उसके यहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। आएगा 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 मेरा साबरा, से बुला मेरा साबरा, से बुला के
रही चल बाहर तब हरि नाम पुकारे। उस गजेंद्र ने थोड़ी सी सूंड बची थी, उसके उपरांत आंखों में आंसू लिए और आंखों में आंसू लेकर के पुस्तक को सूंड पर उठाई करके भगवान का जो स्तवन किया, भगवान को याद किया, तो कहते हैं भगत के नेत्रों से निकला हुआ वो गरम जल सीता भगवान की छाती पर जाकर गिरता है। भगवान का सिंहासन कंपायमान हो गया। प्रिय सज्जनों, जब तक भगवान अपने भगत के नेत्रों में आंसू नहीं आते तब तक गोविंद नहीं आता। जब तक मीरा के नेत्रों में आंसू नहीं आए, वो नहीं आया। जब तक नरसिंह भगत के नेत्रों में आंसू नहीं आए तब तक वो नहीं आया। और जो ही आंसू बहाए तुरंत हाजिर हो गया। आज गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। भगवान गरुड़ पर बैठकर दौड़े। गरुड़ को अभिमान था कि मेरे समान तेज दौड़ने वाला दुनिया में कोई नहीं। महाराज गरुड़ जी इतने तेज दौड़े, इतने तेज दौड़े। भगवान ने कहा, भैया इस चाल से मेरे भगत की लाज नहीं बच सकती। गरुड़ और तेज दौड़ा, लेकिन कहा, भगवान अब कहां तक दौड़ूं? भगवान ने कहा, रे मैंने तो सोचा था कुछ समय पर काम आएगा, लेकिन काम नहीं आया। भगवान स्वयं गरुड़ से नीचे उतरे और नीचे उतरकर भगवान नंगे पैर दौड़े और दौड़ करके भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाया। और देखते देखते गज और ग्राही का भंग अलग, देखते देखते शालिग्राम भगवान प्रकट हो गए। बोले शालिग्राम भगवान की हो। कहानी उसका पैर पकड़ रखा था। वह मगरमच्छ बैकुंठ में पहले से ही बैठा हुआ था। गजेंद्र नाम के हाथी ने कहा, भगवान ये मेरा दुश्मन है, ये तो मेरा शत्रु है, इसने आपकी भक्ति भी नहीं करी, फिर भी आपने इसको बैकुंठ क्यों दे दिया? बैकुंठ तो मुझे मिलना चाहिए था ना, इसको तो नरक मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे भगत का इसने अपमान किया है, मेरे को परेशान किया है, तो इसे नरक मिलना चाहिए, आपने इसे बैकुंठ दे दिया। भगवान ने कहा, हे गजेंद्र, इसको नरक मिलना चाहिए था, आपने सही कहा कि ये तुम्हारा दुश्मन है, इसने मेरे भगत का अपमान किया है,
इसे नरक जरूर मिलना चाहिए, लेकिन करूँ तो क्या करूँ रे गजेंद्र, मैं भी दुविधा में फंसा हुआ हूँ। मैं इसे नरक में भेज देता, पर नरक में कैसे भेजू रे? तेरे जैसे भगत के चरण पकड़ने के कारण मैंने इसे वैकुंठ प्रदान कर दिया। यारे जो भगवान की भक्ति करे या न करे, लेकिन जो भगवान के भक्तों का दास बन जाता है, उनके चरणों को पकड़ लेता है ना, ऐसा भी पापी जीव हो वह भी भवसागर से पार हो जाता है। इसीलिए तो संत ब्राह्मणों के चरणों में शीश नवाने की, ढोक लगाने की, चरण पकड़ने की परंपरा है। सा कुछ ना कर सके तो चरण पकड़ लो, उसी में पार हो जाएंगे। आज गजेंद्र के साथ साथ उदारी में ही उसका भी उद्धार हो गया। ऋषियों ने प्रसन्न कर लिया, गुरुदेव ये गजेंद्र नाम का हाथी कैसे बना, ये कौन था? और ये मगरमच्छ कौन था? ये मगरमच्छ कैसे बना? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये गजेंद्र नाम का हाथी अगले जन्म में मंदगति नाम का राजा था। इसके गुरु जी थे अगस्त मुनि। ये जब गुरुदेव आए उस समय गुरुदेव को आया हुआ देखकर आसन लगाकर झूठ मार समाधि लगा बैठा। गुरुदेव जब आए तो इसने गुरुजी को उठकर प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव ने अपना अपमान समझा और श्राप दे दिया कि जा तो हाथी के जैसा जड़बुद्धि होकर के यहाँ बैठा हुआ है, तो हाथी की योनि को प्राप्त हो जा। तो वही राजा हाथी बना। जब उसने प्रायश्चित किया तो कहा, लीजा भगवान तेरी को सदगति प्रदान करेंगे। ये मगरमच्छ अगले जन्म में स्वर्ग में रहने वाला हु नामक गंधर्व था। इस गंधर्व ने एक बार देवल ऋषि गंगा में नहा रहे थे, तो देवल ऋषि के मगरमच्छ की तरह पैर पकड़ लिए जड़ में डूबकर। तो गुरुदेव डर गए कि मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया। थोड़ी समय बाद वह गंधर्व प्रकट हुआ, कहा गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मैंने ही आपको डराया है। गुरुदेव नाराज हो गए। देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तूने मुझे मगरमच्छ की तरह पकड़ा है तो मगरमच्छ की योनि को प्राप्त हो जा। वो मगरमच्छ बन गया। गुरुदेव से क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा, जा जब गजेंद्र का पैर पकड़ेगा तो उस भगत के साथ साथ तेरा भी उद्धार हो जाएगा। महाराज देवताओं और दानवों में हमेशा युद्ध होता हुआ आया। एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में भगवान से मिलने गए। दुर्वासा ऋषि को भगवान ने माला दी। उस माला को लेकर के दुर्वासा ने सोचा, हम तो संत लोग हैं, ये उत्तम माणिकों की माला, इससे हमारा क्या प्रयोजन? तो ये तो स्वर्ग के अधिपति राजा इंद्र के लायक हैं। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इंद्र को मैं ये माला दे दूं। दुर्वासा जी ने इंद्र को माला पहना दी। दुर्वासा जी के थोड़ी दूर जाने के उपरांत उसने अपने ऐरावत नाम के हाथी के ऊपर वो माला डाल दी। ऐरावत ने वो माला उठाई और अपने पैरों के नीचे कुचल डाली। दुर्वासा ऋषि वहां से निकल के जा रहे थे, माला को पहचान लिया, उन मोतियों को पहचान लिया कि ये तो भगवान लक्ष्मीनाथ ने मेरे को माला दी थी और उसका ये अनादर। तो दुर्वासा ऋषि इंद्र के पास चले आए, क्यों रे इंद्र, ये माला इस अवस्था में, अपमानित अवस्था में वहां कैसे पहुंची? इंद्र ने कहा, महाराज ये माला मैंने मेरे हाथी को पहना दी थी और हाथी ने ये माला कुचल दी। गुरुदेव नाराज हो गए, उन्होंने साथ दे दिया, जा इंद्र तू स्वर्ग की लक्ष्मी से हीन हो जा। तो एक समय क्या हुआ, गुरुदेव बृहस्पति स्वर्ग में आए तो स्वर्ग में देवताओं ने उनका स्वागत नहीं किया। वो तो महाराज सोमपान करके नृत्य कर रहे थे। गुरुदेव वापस चले गए। राजा इंद्र को पता चला कि गुरुजी को हमने प्रणाम नहीं किया, तो गुरुदेव के पास पहुंच गए। गुरुदेव से क्षमा याचना करी। गुरुदेव ने कहा, जाओ इंद्र, अब तुम्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है, तुम गुरु का सम्मान ही नहीं जानते। तो कह दिया, जाओ तुम किसी और को अपना गुरु बना लेना, आज से हमने तुमको शिष्य के पद से मुक्त कर दिया। प्यारे, भगवान नाराज हो जाए ना तो गुरु भगवान से मिला देता है, लेकिन यदि गुरु ही नाराज हो गया ना, यदि गुरु ही नाराज हो गया
तो प्यारे भगवान भी उस जीव का कल्याण नहीं करते। बजाया है अब तो जागो रे भोला, समाधि लगाई रे अब तो जागो रे भोला। नामदेव समाज के अध्यक्ष साहिबा श्रीमती राजेश भाई साहब, राजा बलि के द्वारे पे आए, ओ हरि राम का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। अरे बनकर सिंह बनी, इन्हें तारा बाबू हिरण्यकश्यप मारे तो नार बनकर, और यागी ने अमृत को छीन्यो, दर कर बेस मोहिनी को। इसने मोहिनी अवतार लेकर के राक्षसों से अमृत छीन लिया था। अरे एक नाई शर्म भी ना हो, यो ऊंचे
जिन्हें राजा हरिश्चंद्र की घरवाली भी बिका दी थी, ये वही है। याही ने राजा हरिश्चंद्र को चलियो अर धर कर भेष मुनि को कि बलि राजा मत निर्दान जमीन। राजन इसे दान मत दो। अब राजा बलि दुविधा में पड़ गया। मैंने वचन दे दिया दान दूंगा, अब गुरुजी कह रहे हैं कि दान मत दे। राजा बलि अपनी पत्नी विंध्यावली के पास चला आया। विंध्यावली से कहा, महारानी क्या करूं, एक ब्राह्मण द्वार पे आए हैं, मैंने कह दिया दान दूंगा, गुरुजी कह रहे हैं कि ये भगवान है, ये छल कपट करते आए हैं राक्षसों से, इनको दान मत दो। विंध्यावली ने कहा, महाराज तुम्हारे राजा होने की मर्यादा क्या करती है? तुम्हारे मुंह से निकला हुआ वचन चाहे प्राण निकल जाए पर वचन मिथ्या नहीं जाना चाहिए। तो तुमने कह दिया कि मैं दान दूंगा, तुम्हारा मुख एक ही है, तुम्हारा प्रभु जी धीरे जावे को नाम बलि को। चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं आप जो मांगोगे वो दूंगा, क्योंकि हे भगवान, यदि आप भगवान भी हो और राक्षसों की छल कपट करते आए हो और मेरे साथ भी यदि छल कपट करोगे तो मेरा नाम रह जाएगा, क्योंकि मेरा नाम शास्त्रों में आपके साथ सम्मान से द्वार का भिखारी बन गया, ये मेरे साथ लिखा है। इतने में राजा बलि की माँ आ गई, विरोचन की पत्नी। वह कहने लगी कि भला भया जो मैं ना मरी अपने पति के साथ, अरे ऐसा दृश्य कहाँ देखती जब हरि पसारे हाथ। मेरे द्वार पर हरि हाथ पसार करके मांगने आए हैं, ऐसा दर्शन कहाँ सुलभ होता। ये दर्शन तो मुझे आपके धाम में भी नहीं मिलता, जो दर्शन आज मुझे आनंद दे रहा। तो राजा बलि ने वचन दिए, भगवान अब ले लीजिए 3 कदम भूमि का टुकड़ा। तो महाराज 1 कदम से भगवान ने 7 लोग ऊपर के नाप लिए। कौन कौन से? सतलोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, गोलोक। वह पैर सीधा ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में पहुंच गया। तो ब्रह्मा जी महाराज ने उस पैर को जल से धो करके वह जल अपने कमंडल में रख लिया। तो वही ब्रह्मा जी के कमंडल में रखा हुआ जल जो भगवान के चरण धोकर जल व प्रक्षालन रखा था, वही जल अगले जन्म में गंगा जी बन गया था। तुम्हारा 7 लोग नीचे नाप लिए भगवान ने, अतल वितल सुतल महातल तलातल पाताल और रसातल। तीसरा पैर कहाँ रखूं? भगवान तीसरा पैर मेरे माथे पर रखकर मेरे संकल्प को पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, मांगो दानवीर, क्या चाहिए? बलि ने कहा, प्रभु आप मेरे द्वार पर याचना करने आए हो, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। नहीं भक्तराज, मुझे देना भी पड़ेगा। तो राजा बलि ने कहा, हे भगवान देना ही चाहते हो तो मैं आपसे यही मांगता हूँ, 8 महीने तक 12 महीने में 8 महीने तक देवता बलि से तुम्हारे पास रहे, लेकिन ये देवता 4 महीने तक मेरे यहाँ पर याचना करते रहे। तो भगवान ने कहा, हे भक्त मैं भी तुम्हारा अब ऋणी हो गया। तो भगवान राजा बलि के वचनों के अनुसार उसके द्वारपाल बन गए। 6 महीने तक भी भगवान नहीं आए। तो लक्ष्मी मैया को चिंता हुई। नारद जी ने समाचार दिया कि ये लक्ष्मी मैया, भगवान तो राजा बलि के द्वारपाल बन करके बैठे हैं। तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन आया। महारानी त्रिलोक की वैकुंठ अधिपति भगवान की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी ने सुंदर थाल सजाया और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन राजा बलि के द्वार पर आई और राजा बलि को रक्षा बंधन बांध करके, रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बनाया। तो उसी दिन से, जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा, उसी श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से आज दिन तक रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाता है। महाराज राजा बलि को भाई बना लिया। अब लक्ष्मी मैया जाने लगी। लक्ष्मी मैया से राजा बलि ने कहा, बहना मेरी भी कोई बहन नहीं थी, तुमने मुझे रक्षा सूत्र बांध के भाई बनाया है, बताओ मैं तुझे क्या दूं? महारानी लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, भाई से मैं क्या मांगू? राजा बलि ने कहा, नहीं बहना,
बहन को देने से कभी अपने घर में कमी नहीं आती है साहब। कभी कोई बहन बेटी रक्षाबंधन पे किसी बार त्योहार पे यदि अपने घर पे आए तो प्यारे उसे कुछ देने में साड़ी दो, पैसे दो, कुछ भी दो, देने में बहन बेटी की कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहन बेटी को जितना दोगे साहब भगवान कृपा करते हैं। बहन बेटी के भाग से कभी कोई कमी नहीं आती। भगवान एक गुना देता है, आप एक गुना देते हो, भगवान बहन बेटी के भाग से 1000 गुना ज्यादा प्रदान करते हैं। राजा बलि ने कहा आज हमारे बीच में गौगाड़ से महाराज पूज्य श्री बाबा निरंजन नाथ जी योगी जी हमारे बीच में पधारे हैं। हमारे बीच में गुरुदेव कृपापूर्वक पधारे हैं। आज इस पंचम दिवस के अमृत महोत्सव मेला में गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरु बीबी को देना साधुरे गुरु बीबी को दे साधुरे गुरु बीबी को दीपक बिन सुना जैसे मंदिर दीपक बिन सुना गुरु बिन गो देना साधु रे गुरु बिन गो देना। महापुरुष पधारे हैं। कहते हैं साहब संत का दर्शन हो जाए ये हमारा भाग्य होता है। संत हमारे पास चलकर आ जाए तो ये हमारा सौभाग्य होता है। और संत चरणों में शीश नवाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो ये हमारा परम सौभाग्य। रामचरितमानस में बताया है कि पुण्य पुंज बिनु मिले ही संता। एक जगह तो लिख दिया कि पुण्य के बिना संत नहीं मिलते, और दूसरी जगह लिख दिया कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ईश्वर ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव ये बताओ संत लोग पुण्य से मिलते हैं या भगवान की कृपा से? यदि हम चल करके गुरुजनों के पास गए दर्शन करने, संत जनों से मिलने गए, संत जनों का चलकर जाकर दर्शन किया तो ये हमारा पुण्य था। और संत लोग कृपा करके हमारे पास दर्शन देने पहुंच गए, ये भगवान की कृपा होती है। रामायण में बताया है कि बुध मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। जिस जगह पर संत लोग पैर रख देते हैं साहब वह भूमि पावन हो जाती है, और जिस जगह पे संतों का आगमन हो जाता है वह भूमि नहीं, वह भूमि तीरथ राज प्रयाग के समान हो जाती है।
मुद मंगल में संत समाजू दो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जन सुध सरिदारा सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। संत आते हैं वह भूमि तीर्थ राज प्रयाग के समान हो जाते हैं। और महाराज संतों का सत्संग मिल जाए, हाँ। राम भक्ति जन सुध सरिदारा सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ पर संतों का सत्संग मिल जाए, संतों का दर्शन हो जाए, उस जगह पर प्यारे प्राणी के हृदय में ब्रह्म की भक्ति का प्राकट्य हो जाए। आज हमारे बीच में कृपा पूर्वक गौघाट सिंह महाराज जी भी आए हैं और सोरसन के पास मानपुरा गांव है, वहाँ आस्था वाले महाराज का स्थान है, रघुनाथ जी भगवान का मंदिर। वहाँ से भी हमारे तप्पू मूर्ति महाराज जी, जिनका दास के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, जब पे आकर के गुरुदेव दर्शन दिया करते हैं, आते हैं। और आज बड़ी कृपा करी हमारे बड़े भ्राता श्री के साथ में गुरुदेव भी पधारे हैं और साथ में प्यारा भतीजा प्रियांशु गौतम भी आया है। परम सौभाग्य है सर, जो आज दो संतों के दर्शन करने का मौका मिला। प्रिय सज्जनों, शास्त्र बताते हैं साहब कि ये जीव गुरु की सेवा करके पृथ्वी लोक को जीत लेता है। ये जीव माँ की सेवा करके पृथ्वी लोक को जीत लेता है। ये जीव पिता की सेवा करके स्वर्ग लोक को जीत लेता है। माँ की सेवा से केवल पृथ्वी लोक जीतता है और पिता की सेवा से केवल स्वर्ग लोक को जीतता है। लेकिन ये जीव जब अपने गुरु की सेवा कर लेता है तो स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक को नहीं, संपूर्ण ब्रह्म लोक को जीत लेता है। इतने अत्याचार किए पर साथ सत्य के मार्ग पे बाधाएं तो बहुत आती हैं। सत्य की नाव डिग बिगाती जरूर है, लेकिन प्यारे परमात्मा की कृपा से सत्य की नाव डूबती कभी नहीं है। सत्य की नाव कभी डूबती नहीं। आज दुर्वासा ऋषि नाराज हो गया, कर्त्या नाम की योगिनी प्रकट कर दी, कहा इसको भस्म कर दे। वह भस्म करने दौड़ी तो क्या हुआ, भगवान की कृपा से भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र वहां रखा हुआ। सुदर्शन चक्र दौड़ा और दौड़ करके कर्त्या नाम की अग्नि को तो पी गया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे लग गया। दुर्वासा ऋषि दौड़े, स्वर्ग लोक में चले गए। इंद्र ने कहा गुरुदेव मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, यहाँ से निकल जाओ। दुर्वासा ब्रह्मा जी के शरण में गए, दुर्वासा निकल जा नहीं तो मेरा ब्रह्म लोक भस्म हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ के यहाँ चले गए, दुर्वासा तो निकल जा मेरा शिव लोक भस्म हो जाएगा। दुर्वासा को कहीं भी शांति नहीं मिली। साहब ध्यान देना, किसी भगत का अपमान कभी मत करना, क्योंकि वह क्षीर समुद्र में रहने वाला नारायण, जिसको वह क्षीर समुद्र नहीं डुबा सकता, लेकिन कभी भगत की आंखों में से एक बूंद गिर जाती है ना, तो वह भगत के नेत्रों की एक बूंद उस नारायण को डुबो देती है। हाँ, भगत के नेत्रों से निकला हुआ गर्म जल सीधा भगवान की छाती पर जाकर गिरता है। इसलिए कभी किसी भगत का अपमान मत करना। भगवान कहते हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं मैं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोई मांगत न आवेला। वह भगवान भक्तों के लिए कभी नंदा नाई बनता है, कभी कृष्णा खाती बनता है। वह भक्तों के लिए, वह भगवान देवताओं के लिए मोहिनी रूप धारण कर लेता है। और उसने इतना भी कह दिया कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु जी को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। भगवान खुद अपना अपमान सहन कर लेते हैं साहब, लेकिन अपने भक्तों का कभी अपमान सहन नहीं कर सकते। हाँ, आज भगवान ने कहा दुर्वासा निकल जा नहीं तो मेरा विष्णु लोक भस्म हो जाएगा। दुर्वासा ने कहा भगवान ये सुदर्शन चक्र आपका ही है ना? हाँ है तो मेरा ही, लेकिन दुर्वासा जब तक उंगली में रहता है तब तक ये मेरा है, और उंगली से जब छूट जाता है तब ये तेरा न मेरा।
कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? चला जा मेरे भक्त के पास जिसका तूने अपमान किया है। यदि मेरा भक्त तुझे क्षमा कर देगा तो मैं भी तुझे क्षमा कर दूंगा। दुर्वासा गया और दुर्वासा ऋषि दौड़ करके अम्बरीश के चरणों में गिर गया। अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की तरफ ऐसे इशारा किया था साहब, ऐसे वह सुदर्शन चक्र दरवाजे से ही वापिस भगवान के पास लौट गए। तो साहब जो काम भगवान नहीं कर सके वह भगवान के सच्चे भगत ने कर दिया। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, अरे राम से अधिक राम कर दासा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जहाँ भगवान काम नहीं कर सकते प्यारे, उन काम को भगवान अपने भक्तों से करवा देते हैं साहब। जो काम भगवान नहीं कर सके वो उनका भगत कर देता है साहब। ओ मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम करि दासा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। देते हैं तो भगवान की क्या आवश्यकता रही? इसका कोई प्रमाण, इसका प्रमाण ऐसा हनुमान जी महाराज। एक बार भगवान राम और माता जानकी में झगड़ा हो गया। जानकी माता कहने लगी भगवान मेरे चरण सुंदर हैं आपसे। भगवान कहने लगी जानकी जी मेरे चरण सुंदर हैं आपसे। बस इसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया। जानकी कैसे हैं? मेरे चरण सुंदर हैं क्योंकि इन चरणों को पाने के लिए मैं लक्ष्मी हूँ। सवेरे उठते ही लोग भागते हैं, कोई दुकान पे जावे, कोई नरेगा में जो जावे, कोई कारखाने में जावे, कोई मंडी में जावे, मैं लक्ष्मी हूँ। भगवान बोले हे देवी तेरे चरण से मेरे चरण उत्तम है क्योंकि इन चरणों को पाने के लिए बड़े बड़े छत्रपति राजा राजधानियों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा। क्योंकि हे भगवान मैं लक्ष्मी हूँ। 12 महीने में कार्तिक अमावस्या में दीपावली आती है, उस दिवाली को मेरी पूजा होती है, अर्थात द्वारा से कोई भी था बताए न पूजा। ऐसे प्रेम का झगड़ा हो गया तो भगवान ने कहा कि तारा जी को विश्वास हो वो न बुला ले और निर्णय करवाई ली। क्या जाने मैं तो बन गई शाह दुनिया, क्या जाने मैं तो बन गई शाह। क्या जाने दुनिया, क्या जाने रे, क्या जाने रे दुनिया, क्या जाने रे, क्या जाने दुनिया, क्या जाने रे, क्या जाने रे दुनिया, क्या जाने रे। मैं तो बन गई शाह दुनिया, क्या जाने बिहारी तेरी बन गई श्याम दुनिया, क्या जाने। तन भी तेरा प्यारे मन भी तेरा, जीवन की आए तेरे नाम दुनिया क्या जाने। जीवन की आए तेरे नाम दुनिया क्या जाने। बोले बाके बिहारी लाल की। मुझको अपना
मुझको पागल बनाया, तुमने मुझको पागल बनाया, तुमने मेरे चित को चुराया, तुमने मेरे चित को चुराया। हराम दुनिया क्या जाने, तेरी बन गई शाम दुनिया क्या जाने। क्या बात है। देखा काम वासना मन में प्रवेश हुई, ब्याह की इच्छा से राजा मानदाता के पास आ गई। राजा मानदाता से एक कन्या मांगी। राजा ने कहा गुरुदेव मैं मना करूंगा तो आप श्राप दे दोगे, आपकी जो कन्या पसंद आए उसी को ले जाओ। तो ये 1000 वर्ष का बूढ़ा सोबरी ऋषि अपनी तपस्या के बल से 16 वर्ष का सुंदर राजकुमार बन गया। तो 50 कन्याएं इसके ऊपर मोहित हो गई। 50 कन्याओं ने माला डाल दी और 50 कन्याओं के साथ में सोबरी ऋषि ने ब्याह कर लिया। शाम को कुटिया पर आया, भगवान का ध्यान भजन किया, बुद्धि निर्मल हुई। तब समझ में आई कि कहाँ तो अपन महान तपस्वी संत थे, मोह माया से दूर थे, ये कहाँ का झंझट पाड़ लिया। सात्विक विचार जागृत होते ही उन्होंने अग्नि प्रकट करके अपने देह को भस्म कर लिया। सूर्यवंश की 50 कन्याएं उन पे जड़ करके सती हो गई। सूर्यवंश आगे बढ़ा, राजा आउक हुए, आउक के बाहुक नाम के राजा हुए। बाहुक नाम के राजा के 2 रानियां थी। शत्रु ने आक्रमण कर दिया, राज्य छोड़ दिया, जंगल में चले गए। एक रानी गर्भवती थी, दूसरी रानी ने उसे जहर दे दिया। भगवान की कृपा से वो बालक जीवित बचा रहा। जहर को घर कहते हैं। वो बालक घर के साथ में पैदा हुआ तो उसका विद्वानों ने नाम राजा सगर रख दिया। सूर्यवंश राजा सगर तक पहुंचा। सगर के 2 रानियां थी, केसनी और सुमति। महाराज सुमति के असमंजस नामक हो गए बालक हो गया था। केसरी के कोई संतान नहीं हुई। एक बार एक मांस का कुंभा पैदा हुआ था, मांस का लोकड़ा, उसमें 60,000 जीव थे। अश्विनी कुमारी ने कृपा करी, माँ की ममता होती है, साफ कहते हैं सांप भी हो जाए तो उससे भी ममता भरा प्रेम करती हैं। मांस के तुम्बे को खिला रही थी। अश्विनी कुमारों ने जल लिया, जल लेकर के छिड़का तो वह 60,000 जीव ही 60,000 पुत्र बन गए। राजा सगर के कितने बेटे हुए? 60,000। अब पूर्वजों ने अश्वमेघ नाम का यज्ञ नहीं किया, वह कर दे। कैसे किया जाता है गुरुदेव? कि अश्वमेघ नाम का यज्ञ किया जाता है। ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, घोड़े का पूजन किया जाता है, घोड़े को अग्नि में जिंदा हवन करके जिंदा अग्नि से निकाल लिया जाता है। उस घोड़े के ऊपर ध्वज पताका लगाई जाती है, काठी लगाकर उस घोड़े को झंडे के द्वारा चिन्ह लगाकर जोड़ दिया जाता है। यदि घोड़ा समस्त राजाओं की राजधानियों से सकुशल लौट जाए तो फिर उस राजा को यज्ञ करना पड़ता है और फिर वह राजा सभी राजाओं के ऊपर चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है। ऐसे अश्वमेघ यज्ञ किया। घोड़ा मंगवाया, घोड़े का पूजन करके छोड़ दिया। साहब समस्त राजाओं की राजधानी में घोड़ा गया, किसी ने नहीं पकड़ा। लेकिन इंद्र को जलन हो गई कि ये राजा सगर मेरे सिंहासन पे नहीं बैठ जाए। तो इसने घोड़े को पकड़ करके और उसने पकड़कर पाताल में, कपिल मुनि भगवान का आश्रम था, कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। घोड़ा 6 महीने तक नहीं आया तो पुत्रों से कहा राजा ने, हे बेटाओं जाओ, जिस राजा ने भी अपने ये अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को पकड़ा है ना, उसकी राजधानी को धूल में मिला दो। वह 60,000 पुत्र गए, ढूंढा, घोड़ा कहीं नहीं मिला। तो उन्होंने कहा अरे भाइयों, हो सकता है अपने घोड़े को या धरती नंगल की हो। उन्होंने धरती को खोद दिया। खोदते खोदते महाराज धरती को इतना खोद दिया, 400 योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी को खोद दिया। खोदते खोदते पाताल में कपिल मुनि का आश्रम दिखाई दिया। घोड़ा बंधा हुआ था। पुत्रों ने सोचा, सगर के पुत्रों ने सोचा कि ये महात्मा ही अपराधी होगा। जटाएं खींचने लगे, कमंडल उठा के फेंकने लगे, संत का अपमान किया। तो महाराज
कपिल भगवान की कच्ची समाधि खुली, उनको क्रोध आया और उनकी क्रोधाग्नि में देखते देखते राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। सगर के पुत्र जल करके भस्म हो गए। पुत्र नहीं आए, नारद जी ने जाकर समाचार दिया, सगर बहुत दुखी हुआ। तो महाराज नारद जी ने कहा भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाए तो कोई ना कोई समाधान वही कर सकते हैं। असमंजस ने तपस्या करी, अंशुमान ने तपस्या करी, महाराज दिलीप ने तपस्या करी, लेकिन गंगा मैया नहीं आई। भागीरथ ने तपस्या करी, गंगा मैया प्रसन्न हो गई। कहा कि जा बेटा, मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गंगा की अभिमान था कि मेरे वेग को कौन धारण करेगा, कोई धारण नहीं कर सकता। तो गंगा मैया ने कहा भगवान भोलेनाथ के अलावा मेरे वेग को कोई धारण नहीं करेगा। तो भागीरथ जी ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ ने कहा बेटा गंगा से कह दो कितने भी वेग से आवे अपन धारण करेंगे। तो गंगा मैया का आह्वान किया तो देखते देखते वैकुंठ से अस्ताचल से गंगा मैया भगवान नारायण के चरणों को धोती हुई ब्रह्मा जी के कमंडल में आई और ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा मैया छूट कर भगवान भोलेनाथ की जटा में, गंगा मैया भगवान भोलेनाथ की जटा में आ गई। तो गंगा के अभिमान था कि मेरे वेग को कोई नहीं रोक सकता। तो भगवान भोलेनाथ ने जटा का विस्तार किया, इतना विस्तार किया कि गंगा को घूमते 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 100 वर्ष बीत गए, लेकिन निकलने का रास्ता। अब भागीरथ जी ने प्रार्थना करी कि भोलेनाथ गंगा मैया आई और आप रमा कर बैठ गए। स्तुति से प्रसन्न हुए भोलेनाथ। 3 बूंद छोड़ी, 1 बूंद छोड़ी तो आकाश गंगा को जाकर आकाश गंगा हो गई। एक पाताल में जाकर के पाताल गंगा हुई और तीसरी धार भगवान भोलेनाथ ने छोड़ी तो गंगा मैया का वेग इतना तेज था तो गंगा मैया ने हिमालय पर्वत को बराबर भाग में चीर कर बांट दिया। इतना वेग था। ऐरावत ने सोचा मैं गंगा के वेग को रोक लूंगा और तो पानीपत से उठाकर सोनीपत में रख दिया। गंगा के वेग को नहीं रोक पाया। गंगा मैया चली, जानवी ऋषि के कमंडल बहा दिए, 3 उड़ीचे में गंगा मैया को पी गए। भागीरथ ने उनसे भी प्रार्थना करी तो जंगा फोड़ करके उन्होंने गंगा मैया को निकाल दिया तो गंगा मैया का नाम जानवी पड़ा। हाँ, अब गंगा मैया गई जहाँ सगर के पुत्र भस्मीभूत होकर पड़े थे, गंगा मैया ने उनका उद्धार किया और गंगा मैया बहते बहते हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र होते हुए गंगा मैया राम घाट होते हुए देखते देखते गंगा मैया आगे जाकर के सागर में मिल गई। जहाँ से गंगा मैया समुद्र में जाकर के मिली उस तीर्थ का नाम पड़ गया गंगा सागर। महाराज उस तीर्थ का नाम पड़ा गंगा सागर। तो सब तीर्थ बार बार गंगा सागर। आज भी महाराज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर स्नान का महत्व आज भी खूब बड़ा मेला लगता है गंगा सागर तीर्थ में। तो वो संज्ञा जी ने लिया, एक भाग केकिया ने ले लिया और आधा आधा अपने हिस्से का भाग दोनों ने सुमित्रा जी को दे दिया। तो महाराज इसके संबंध में एक बात और बताते हैं कि केकैया के हाथ से एक चील झपटकर अदली में जाकर के प्रसाद गिरा। उस प्रसाद को उसने ग्रहण किया, उसी से हनुमान जी महाराज का उद्धार हुआ। एक गिदड़ी समड़ी थी, उस समड़ी ने उस गिदड़ी ने जो हीर के पात्र फेंके उनके दाने चुग लिए तो उनसे 2 तेजस्वी महापुरुष हुए। कौन? गिद्धराज, जटायु और चंपाती। इधर तीनों महारानियां गर्भवती हुई। दिशाएं आच्छादित हुई। प्यारे, जब जब पृथ्वी पे अत्याचार, पापाचार, अनाचार बढ़ता है तो ये ब्रह्मलोक में गौ माता का रूप धारण करके पृथ्वी जाती हैं। ये भगवान से कहती हैं कि भगवान मेरे ऊपर चाहे पर्वतों का कितना ही वजन डाल दो, मैं सहन कर लूंगी, लेकिन मैं पाप का वजन कभी सहन नहीं कर सकती। हे भगवान, रावण कुंभकर्ण जैसे निशाचर हो गए, उन्होंने खूब पापाचार अत्याचार बढ़ा दिए, अधर्म खूब बढ़ चुका। तो महाराज एक बार बैकुंठ में
सनकादिक ऋषि जा रहे थे तो जय विजय नाम के द्वारपालों ने रोक दिया था। द्वारपालों को सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम मृत्यु लोक में चले जाओ और 3 जन्मों तक तुम घोर राक्षस बनोगे। तो महाराज ये सतयुग में हिरणाक्ष कश्यप बने, त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने और द्वापर में यही शिशुपाल दंतवक्र बने। तो ऋषियों ने कहा कि ये यदि भेद भाव से बजोगे तो 3 जन्म में कल्याण हो जाएगा और प्रेम भाव से बजोगे तो 7 जन्म में तुम्हारा कल्याण होगा। जनों देखते देखते चैत्र मास आया, शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगी, ईसाई आच्छादित हुई और देखते देखते चैत्र शुक्ल 9वीं मंगलवार के दिन देखते देखते भगवान कौशल्या जी के भवन में चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। महाराज केकई के भी भरत जी हुए, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न लक्ष्मण हुए, राजा दशरथ के द्वार पे देवताओं ने पुष्प बरसाए, गंधर्वों ने गान गाया, अप्सराओं ने नृत्य किया, ब्राह्मण संत बधाई देने के लिए आ गए। महाराज दशरथ ने अन्न दान दिया, गौदान दिया, स्वर्ण दान दिया, नाना प्रकार के आनंद महोत्सव मनाए। भगवान का जन्मोत्सव हुआ। तो भगवान के जन्मोत्सव में महाराज सारे नगरवासी प्रसन्न थे, सारे देवता प्रसन्न थे, लेकिन एक देवता ऐसा था, भगवान का अवतार हुआ और वो रो रहा था। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा ने कहा, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो दिन में अवतार लेकर के आपने मुझे अपने दर्शन से वंचित कर दिया। तो भगवान ने कहा, हे चंद्रदेव नाराज मत हो, जब द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा तो तुम्हें सबसे पहले दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। और हे चंद्रदेव इस जन्म में तुम मेरे नाम के पीछे जुड़ करके मेरे नाम की शोभा बढ़ाओगे। तो भगवान का नाम हुआ राम और चंद्रमा जी का नाम पीछे लगा तो भगवान का नाम हो गया रामचंद्र। जन्मे अवध श्री राम ओ मंगला गौरी प्यारे, जन्मे अवध श्री राम मंगला गौरी। सज्जनों गुरुदेव को बुला लिया, बड़े बड़े विद्वान जन आए तो गुरुदेव ने भगवान का नाम करना संस्कार किया। भगवान की जन्म कुंडलिका देखी तो कहा, राजन बहुनी संति च नामानि
गुण कर मानी तते वचन। हे राजन, जो कौशल्या जी के लाल आया है, आकाश से गिरे हुए पानी के बूंदों की गिनना हो जावे, बालू रेत के छोटे छोटे कंकड़ की गिनना हो जावे, लेकिन इसके नाम की कभी भी गिनना नहीं हो, क्योंकि प्राणी के रोम रोम में रमेगा, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूँ। ये प्रत्येक प्राणी के सुख का कारण बनेगा, आनंद का कारण बनेगा, मोक्ष का कारण बनेगा, प्रत्येक प्राणियों के हृदय में वास करेगा, संत ब्राह्मणों का प्रिय होगा, ये सभी का प्रिय होगा, सभी के रोम रोम में रमेगा, इसलिए मैं इसका नाम राम रखता हूँ। हुई न कारज हानि, साधुओं की संगति करने से, साधुओं के वचन सुनने से, संतों का आशीर्वाद लेने से, संतों के सानिध्य में रहने से इस जीवात्मा का कल्याण होता है। आपने दूसरे दिन की कथा में सुना था ना, संतों की संगति करी थी उस बालक ने। नारद जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, संतों की संगत करी, संतों ने गुरु मंत्र दिया, सात्विक भोजन कराया, चित्त को भगवान में रमा दिया, तो वही दासी का पुत्र संतों की संगति के कारण भगवान की कृपा से अगले जन्म में देव ऋषि नारद कहलाया। ये है गुरु कृपा। इसी कहते संतों की कृपा साहब, संतों की कृपा जब होती है ना तो भगवान का मिलन हो जाता है, भगवान का दर्शन भी संत की वजह से ही होता है साहब, क्योंकि संत की महिमा अनंत है साहब। रामचरितमानस में, भागवत में संतों की महिमा खूब गाई है साहब। तो गुरुदेव के साथ चल पड़े, रास्ते में सुकेतु नाम के यक्ष की कन्या ताड़िका नाम की राक्षसी आई, तो भगवान ने क्या किया, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। भगवान ने परमधाम भेज दिया। आगे चले, स्वभाव नाम का राक्षस आया, भगवान ने उसका कल्याण किया। पुनि पावक सर स्वभाव थी मारा, अग्निबाण से स्वभाव का कल्याण किया। और मारिश नाम का राक्षस आया तो बिनु फर बाण राम ही मारा, सप्त जो जनगा सागर पारा, समुद्र के उस पार फेंक दिया। फिर गुरुदेव का यज्ञ सफल करवाया, गुरुदेव का यज्ञ पूर्ण करके भगवान आगे बढ़े। गौतम जी की नारी सल्ला बन के पड़ी हुई थी। भगवान ने पूछा, गुरुदेव ये क्या है? गुरुदेव ने कहा, राम तुम सब जानते हो, पर ध्यान देना, कितने ही ज्ञानी बन जाओ, विद्वान बन जाओ, पर यदि कुछ अधिक जानना चाहते हो, संसार में कुछ अधिक प्राप्त करना चाहते हो, तो जो संत जन होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनके सामने अज्ञानी बन करके रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस पेड़ के फल आए रहते हैं ना, वह झुका हुआ रहता है, जिसमें ज्ञान रहता है ना, वह विनम्र बना रहता है साहब। शास्त्रों में कहा है, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयता प्रदान करती है साहब, और विनयता ही उसे सद्गुण प्राप्त करती है, और यही सद्गुण उसके जीवन को सफल करने का साधन बन जाते हैं। धन कमाना, परिवार बसाना, व्यवहार बसाना, ये सब इसी से सुनिश्चित होता है। संस्कारिक विद्या से, संस्कार युक्त शिक्षा से हमारा जीवन सफल होगा। साहब आज गुरुदेव की कृपा से भगवान चले। भगवान ने कहा, गुरुदेव ये क्या है? भगवान तुम सब जानते हो, लेकिन फिर भी गुरुजी से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव ये क्या है? तो गुरु ने कहा कि गौतम नारी श्राप बस। क्या लिखा? श्राप बस, उसका कोई पाप नहीं था, मिथ्या श्राप था। इंद्र चंद्रमा के साथ में आया छल करने, मुर्गा बन के बोला। गंगा जी ने कहा, है गौतम अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं आया, तेरे साथ किसी ने कपट किया है। तो ये वहां आश्रम में जाकर के छिप रहे थे, धोती की मारी चंद्रमा के लाछन हो गया। साहब इंद्र ने कुछ भी नहीं किया था, कोई दोष नहीं लगाया था, लेकिन गौतम जी ने गलत विचार कर लिया। और गौतम जी को पता चला कि मेरी पत्नी ने कोई कलंक नहीं लगवाया, मेरी पत्नी चरित्रवान है, मेरी पत्नी कलंक रहित है, तो उन्होंने प्रसन्न होकर के वरदान दिया, जाओ प्रिया तुम चरित्रवान हो, तुम मर्यादावान हो, तुम पतिव्रता नारी हो, तो जा, मैंने श्राप दे दिया तुझे, तुम पत्थर की बनेगी, लेकिन मैं तुझे वरदान भी देता हूं, तेरी समान मर्यादा वाला, तेरे समान आचरण श्रेष्ठ पुरुष तेरे ऊपर अपने चरणों की रज डाल देगा, उसी दिन तू इस श्राप से मुक्त होकर के बैकुंठ धाम चली जाए। राजा जनक ने सभी जगह मुक्ते भेजे, लेकिन अयोध्या में कोई नोता नहीं भेजा।
ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव ये बताओ क्या राजा जनक के और राजा दशरथ के बीच में लड़ाई थी? नहीं। तो फिर अयोध्या में नौका क्यों नहीं भेजा? क्योंकि अयोध्या की महिमा राजा जनक अच्छी तरह से जानते थे। क्या हुआ, एक बार की घटना थी कि एक बार एक पतिव्रता नारी थी। वह पतिव्रता नारी अपने पति को लेकर के अयोध्या के मार्ग से मिथिलापुरी की ओर जा रही थी। क्या हुआ, रास्ते में एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। वो उसका पति रात के अंधेरे में महात्मा जी के ऊपर चढ़ गया। तो महात्मा ने श्राप दे दिया कि जिसने मेरे ऊपर पैर रखा है वह सवेरा होते ही दिन उगते ही मर जाएगा। तो पतिव्रता नारी ने रोते रोते कहा, गुरुदेव मेरा पति अंधा है और आपने मेरे पति को श्राप दे दिया। तो महाराज बहुत बुरा किया। महाराज को मालूम पड़ा कि बेचारा अंधा पति है, श्राप नहीं देना चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा, जा बेटी, यदि प्रातः काल होने से पहले तेरे पति को कोई पतिव्रता नारी सूत से कच्चा घड़ा बांध कर 108 कुएं में से जल निकाले 108 बार और इसे स्नान करावे तो तेरा पति कभी नहीं मरेगा, ये मेरा वचन है। तो महारानी कौशल्या जी श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार करके महारानी कौशल्या उस काम के लिए जा रही थी। तो साहब मंत्रा मिल गई। मंत्रा ने कहा, महारानी जी कहाँ जा रहे हो? कि ये काम करने जा रही हो, कि मुझे आज्ञा दो। तो वो काम मंत्रा जी ने कर दिया। तो साहब जो काम महारानी कौशल्या को करना चाहिए था मंत्रा ने कर दिया। तो राजा जनक ने सोचा मैं नूता बेच दूंगा और राजा दशरथ अपने बेटों को नहीं बेचकर किसी दास को बेच देंगे तो मेरी कन्या किसी के राजा की रानी नहीं बनकर दास की दासी कहलाएगी। इसलिए नूता नहीं दिया, इसलिए नूता नहीं दिया। इसलिए नौका नहीं दिया। अब गुरुदेव के नौका आया, गुरुदेव के साथ भगवान गए, पहुंचे, संध्या कालीन समय हुआ। भगवान संध्या के लिए पुष्प लेने पुष्प वाटिका जाते हैं। सीता जी का दर्शन वहाँ हुआ। जानकी जी ने भगवती अम्बा से वरदान मांगा, धनुष के प्रारंभ हुआ। भगवान को लेकर के गुरुदेव वहाँ पधारे। जहाँ पर धनुष टूटने के बाद बिठाया जाता वही जगह खाली थी। राजा ने वही भगवान और गुरुदेव को बिठा दिया। महाराज धनुष यज्ञ प्रारंभ होने लगा, किसी से धनुष नहीं उठा। राजा जनक ने क्रोध युक्त वचन बोले तो महाराज लक्ष्मण जी खड़े हुए और लक्ष्मण जी ने राजा जनक को कुछ शब्द कहे। फिर शुभ समय जान करके विश्वामित्र समय शुभ जाने, समय शुभ जानकर भगवान की ओर संकेत किया। लक्ष्मण जी बैठे, भगवान उठे। भगवान ने उठ करके गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरु भी प्रणाम मन ही मन कीना। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। भगवान उठे और उन्होंने गुरु को प्रणाम करके धनुष के पास जाकर धनुष को प्रणाम किया। भगवान ने उठाया और देखते देखते भगवान राजा राम ने फेंक दिया। ये जयकार होने लगी। बोले रामचंद्र भगवान की जय। राजा दशरथ कपूरे में जावेगा। जनकपुरी में जावेगा। जनकपुरी की नहीं नहीं